नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रेलवे कर्मचारियों को मिला तोहफा, 78 दिनों के बोनस का हुआ ऐलान। केंद्र सरकार ने 10 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए 1865 करोड़ के बोनस को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। हालांकि यूनियन नेता इस बोनस की सीलिंग को लेकर नाराज है, क्योंकि वे इसे बढ़ाकर 40,000 करने की मांग कर रहे थे। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी से 5 करोड़ की रंगदारी की मांग, भाव गैंग ने दी धमकी। फेमस यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर सौरभ जोशी को एक ईमेल के जरिए 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस ईमेल में भाव गैंग का नाम लिखा गया है, जिसने हाल ही में एक अन्य यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। मामले की जाँच चल रही है। चुनाव आयोग का बड़ा बदलाव, वोटर आईडी कार्ड के लिए आधार और मोबाइल नंबर हुआ जरूरी। जी दोस्तों, चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट सेवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। बिना आधार लिंक वाले मोबाइल नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मारुति सुजुकी ने बुकिंग के मामले में 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। नवरात्र के पहले दिन जबरदस्त रिस्पांस। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थ बनर्जी ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन 80,000 से ज्यादा इंक्वायरी मिली और 25,000 से ज्यादा गाड़ियां की डिलीवरी हुई। जल्द ही आंकड़ा 30,000 के पार जा सकता है। डोलो बनाने वाली कंपनी पर ट्रंप का पलटवार, दावे को किया खारिज। जी हां दोस्तों, डोलो बनाने वाली भारतीय कंपनी माइक्रोलैब्स के चेयरमैन दिलीप सुराना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि गर्भवती महिलाओं द्वारा पैरासीटामोल लेने से बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। सुराना ने कहा कि अध्ययन इसकी पुष्टि नहीं करते। चीन का खौफनाक प्लान, पुरुषों से मांगे जा रहे खून के सैंपल, बन रहा है जेनेटिक डेटाबेस। चीन में पुलिस पुरुषों और लड़कों से खून के नमूने इकट्ठा कर रही है, जिससे एक बड़ा जेनेटिक डेटाबेस तैयार हो सके। सरकार का दावा है कि इसका इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में होगा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर चिंता जताई और कहा है कि यह पुलिस नियंत्रण को मजबूत करेगा। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को मिलेगा ज्यादा इनाम। बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पटना जिला परिवहन कार्यालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब मदद करने वालों को 10,000 की जगह 25,000 का इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका, भारत के कानूनों का पालन करना होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए यहाँ के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिहार में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पटना में 84 साल बाद CWC की बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पटना में 84 साल बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। तेलंगाना की चुनावी रणनीति की तर्ज पर पार्टी बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रही है। यह बैठक पार्टी की मजबूती और चुनावी तैयारियों का प्रतीक बनी। बिहार में महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चियों को जन्म। बिहार के पूर्णिया में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चियों को जन्म दिया। यह एक दुर्लभ मामला है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में गर्भ में सिर्फ 3 ही बच्चे दिखाई दिए थे। महिला के पहले से ही 4 संतानें और अब कुल मिलाकर 8 बच्चों की मां बन गई। लेह में बवाल जारी, छात्रों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। लेह में हिंसक प्रदर्शनों में छात्रों और पुलिस में हो गई झड़प। छात्र ने सीआरपीएफ की गाड़ियां और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। सोनम वांगचुक ने युवाओं से हिंसा न करने की अपील करते हुए अपना 15 दिन का अनशन खत्म कर दिया है। ये सभी छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बढ़ाई मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। जी हां दोस्तों, अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 428 रुपए, अर्ध कुशल को 444, कुशल को 541 और अति कुशल मजदूरों को 600 रुपए मिलेंगे। ये नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2025 से हो जाएंगी लागू। सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट शीट। परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई तक होगी। 10वीं की परीक्षा 2 चरणों में, 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल तक होगी। दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास प्रॉपर्टी हुई महंगी, 5 साल में 500% तक बढ़े दाम। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 500% तक बढ़ गए हैं। अपार्टमेंट की कीमतें 158% और प्लॉट की कीमतें 536% तक बढ़ी है। मुसलमान नेता आजम खान को मिली जमानत, 23 महीने बाद जेल से बाहर आए, बोले एक दिन बेदाग हो जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। अपने ऊपर दर्ज मुकदमों पर उन्होंने कहा, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है, एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा।
गायों को बनाया जेब्रा, जापानी वैज्ञानिकों ने जीता नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने गायों के शरीर पर जेब्रा जैसी काली सफेद धारियां बना दी, जिनसे उन पर मक्खियां कम बैठी। इस अनोखे रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर किया आरक्षण का जिक्र। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकारी ठेकों में SC ST और अति पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना कराना जरूरी है ताकि दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सही आबादी का पता लगाया जा सके। सुजुकी ने 22 साल बाद बदला अपना लोगो, जापान मोबिलिटी शो में किया पेश। नए लोगो में ग्लॉसी क्रोम की जगह हाई ब्राइट सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। सुजुकी का नया लोगो पहली बार 30 अक्टूबर को जापान मोबिलिटी शो में दिखाया जाएगा। अमेरिकी H1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम होगा अब खत्म। अब बेहतर स्किल वालों को ही मिलेगी प्राथमिकता। अमेरिकी प्रशासन ने H1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म करके नई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत बेहतर स्किल और ज्यादा सैलरी वाले प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता मिलेगी। अगर यह नियम लागू हुआ तो वार्षिक वीजा लिमिट के तहत उच्च भुगतान करने वाले नियोक्ताओं के आवेदनों को तहरीज दी जाएगी। सलमान खान के काला हिरन मामले में सुनवाई टली। अब 8 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। जोधपुर हाई कोर्ट से सलमान खान और उसके सह अभियुक्तों की रिहाई के खिलाफ अपील पर सुनवाई होनी थी। इस मामले में कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। UPI पर मिलेगी EMI की सुविधा, NPCI कर रहा है तैयारी। जी दोस्तों, डिजिटल पेमेंट को और आकर्षक बनाने के लिए NPCI अब UPI नेटवर्क पर EMI का विकल्प शामिल करने की तैयारी कर रहा है। यह फीचर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा जो एक मुश्त भुगतान के बजाय आसान किस्तों में पेमेंट करना चाहते हैं। कोलकाता में पानी में फंसी 5 करोड़ की रोल्स रॉयस लो ने किया मीम शेयर। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में बारिश के कारण जल भराव के बीच करीब 5 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस घोस्ट कार फंस गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिख रहे हैं, इतना रोड टैक्स देने का क्या फायदा हुआ। अब स्मार्ट टीवी में भी मिलेगा जेमिनी AI। गूगल ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने टीवी के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब स्मार्ट टीवी में भी जेमिनी AI को रोल आउट किया जाएगा। जेमिनी AI टीवी पर फेवरेट शो ढूंढने से लेकर नई स्किल सिखाने में मदद करेगा। अभिषेक शर्मा को मिला प्रमोशन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने का मौका। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को एशिया कप में उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिल सकता है। यूपी में अब गाड़ियों पर जाति लिखी तो लगेगा जुर्माना, 5,000 तक का होगा चालान। उत्तर प्रदेश में अब निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति लिखने पर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। पुलिस FIR में भी जाति का उल्लेख नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर जाति आधारित कंटेंट पर भी रोक लगा दी है। बीजेपी सांसद की पत्नी हुई डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगों ने 14 लाख ठगे। कर्नाटक में बीजेपी सांसद की सुभाकर की पत्नी प्रीति डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई और 14 लाख गवा बैठी। साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया और धमकाया कि उनके बैंक खाते से अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को मिला पहला नेशनल अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से विजेताओं को सम्मानित किया। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को उनके काम के लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा साउथ एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिए अगर अच्छी नहीं लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।